अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़ाकिर में कुछ आमदनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ही मशहूर है टोला, और वो भी 6 का। अब पता ये चल रहा है कि जनाब ये जो 6 का टोला है ये आपस में ही पाट गए हैं, कोई दाएं निकल रहा है, कोई बाएं निकल रहा है, और इसके असरात जनाब हमें आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा शिद्दत से महसूस होंगे, क्योंकि इस हवाले से आज एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है और लापता अफराद के केस की समाअत करने वाला जो बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो टूट गया है, क्योंकि उस बेंच में शामिल एक जज साहब ने इस मुकदमे में मजीद समाअत में शामिल होने से माजरत कर ली है। और ये जज साहब जिन्होंने इस बेंच में मजीद शमूलियत से माजरत की है ये हैं जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब। अब इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो जजेस हैं जिनको हम जो है वो वाले जजेस मानते हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर खत लिखा था, और वो 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खत लिखा था उनमें जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब भी शामिल थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस पूरे के पूरे गैंग को लीड कर रहे थे, और उनके साथ शामिल थे जनाब बाबर सत्तार साहब, जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जनाब अरबाब ताहिर साहब और जनाब जस्टिस सुमन रिफत साहिबा। ये वो तमाम जज साहिबान थे जो इस फहरिस्त में शामिल थे, जो इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब हमारे काम में एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं, हम पर दबाव डाला जा रहा है, और इस नैरेटिव को लेकर जो बिल्डअप किया गया था जुडिशरी की तरफ से इमरान खान को रिलीफ देने के लिए वो बहुत ही हद तक मुतनाज़ था। और एक तकरीब से हालिया दिनों में खिताब करते हुए जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बरमला इस बात का क्रेडिट लिया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसकी बुनियाद ये जो 6 जजेस थे उसका खत बना है, और यकीनी तौर पर उनका ये मानना दुरुस्त इस वजह से था कि उस खत की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जज साहिबान ने वो जो इंसाफ का परनाला था उसका रुख ही इमरान खान की तरफ खोल दिया था। खैर, अब जो पेशरफ्त है वो अहमियत की हामिल है। मैंने आज से चंद रोज पहले इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था कि ये जो 6 जजेस थे, पहले ये 6 थे, 6 से रह गए 5 और अब 5 से रह गए हैं 4। अब इसका जो सबूत है वो हमारे सामने आज आ रहा है। सामने मामला है लापता अफराद के केस का, और ये केस आज ही समाअत के लिए फिक्स नहीं हुआ। ये केस गुज़िश्ता 8 महीने से इसकी समाअत चल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रही है, और जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच इसकी समाअत कर रहा है। इस बेंच में जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब भी शामिल थे, और इन्होंने आज इस केस की समाअत के आगाज़ पर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो अदालत में आए और आकर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली है, जिसके नतीजे में जनाब ये जो बेंच है ये टूट गया है, और अब मुकदमात की तश्कील नौ के लिए, यानी इस बेंच की तश्कील नौ के लिए फाइल एक्टिंग चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब को भिजवाई जा रही है, और उनसे इस बात की इस्तदा की गई है इस फाइल को वापस भिजवाते हुए कि जनाब इस मुकदमे की समाअत के लिए जो लार्जर बेंच है उसको तश्कील दिया जाए। अब ये बात भी अहमियत की हामिल है कि 25 जुलाई 2024 को लापता अफराद के केस में स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया था, और जनाब ये जो बेंच है इसने 30 जुलाई 2024 से लापता अफराद के केस की समाअत का आगाज़ किया था, और इसी दौरान वो जो शायर बगावत नहीं थे अहमद फरहाद साहब, वो इसी बेंच के अंदर आए थे। इनका केस भी लापता अफराद के सिलसिले में आया था, और जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसके ऊपर ISI के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया था। बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए थे कि मैं उनको भी बुलाऊंगा, मैं उनको भी बुलाऊंगा, मैं फलां को बुलाऊंगा, मैं टमगाओ को बुलाऊंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मेरा नज़दीक ये जो अगर मैं आपको इस बात की मिसाल दूं कि ये जो 6 जजेस हैं इनके आपस के अंदर अब वो यूनिटी उस हद तक मौजूद नहीं रही, उसकी मिसाल है। अभी रिसेंटली जिससे मैंने भी आपसे खबर के अंदर जिक्र किया कि सरफराज डोगर साहब को ये केस उन्होंने भिजवाया है, तो वो जो 5 जज साहिबान थे जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी, सरफराज डोगर साहब समेत 2 जज साहिबान जो दीगर 2 हाई कोर्ट्स से आए थे, उनकी सीनियरिटी के हवाले से तो उनमें से एक जज ने उस प्रेजेंटेशन के अंदर, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, और वो जज साहब जनाब अरबाब ताहिर साहब थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब
साहब तो पहले ही ऐसे मामलात में नहीं आ रहे थे, अरबाब ताहिर साहब भी उसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। तो ये जो इख्तलाफात हैं जज साहिबान के दरमियान, और ख़ासतौर पर वो जज साहिबान जो एक ग्रुप की शक्ल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे थे, और उसके नतीजे में फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब मुकम्मल तौर पर साइडलाइन हो गए थे। ये उसी हवाले से, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब से कुछ देर पहले एक और खबर भी सामने आई है, और वो खबर है लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहिब के हवाले से। और जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने इस खबर को ब्रेक किया। अभी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, और उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है, इस बात का इंकशाफ किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं जनाब चौधरी अब्दुल अजीज साहब, उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर जज के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए का दावा है कि चौधरी अब्दुल अजीज़ अपने कुछ ख़ानदानी मामलात की वजह से काफ़ी परेशान थे, और आजकल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। आज सुबह वो आए, आकर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद 11 बजे एक वकील साहब के साथ हाई कोर्ट से निकलते देखे गए हैं। ये भी हकीकत है कि कुछ अरसे से इंतहाई हसास नौइयत के मामलात में उनका नाम लिया जा रहा था। तो मुझे नहीं पता कि जनाब ये जो जज साहब थे अब्दुल अजीज़ साहब, इनके इस्तीफ़े की क्या वजूहात हैं। अलबत्ता जिस तरीके से जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि कुछ हसास नौइयत के मामलात थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इसी सिमत की तरफ इशारा है जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ अदालतों के अंदर ऐसी शख्सियात को लाकर अपॉइंट किया गया था जो दूर दूर तक मुनसफ बनने के लायक नहीं थे। और उसी नतीजे से जनाब जनरल फैज हमीद साहब ने अपनी इन प्रॉक्सीज के जरिए मुख्तलिफ मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और जो कंट्रोल में नहीं आते थे उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई थी। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी की मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन आखिरकार ये जो चीज़ें हैं ये खुल के सामने आ जाती हैं। ज़्यादा देर झूठ जो है वो डोमिनेट नहीं करता, सच आखिरकार सामने आकर रहता है। और ये सच भी जो है वो सामने आ ही गया कि ये जो 6 का टोला था ये अब घटते घटते 4 तक महदूद हो गया है। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।